हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट्स गोल में। और ये हिंदी का पार्ट 2 है, जिसमें आज हम सीखने वाले हैं हिंदी भाषा एवं व्याकरण के कुछ मूल तत्व, राष्ट्रभाषा, राजभाषा, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। ये क्या होती हैं, इनके बारे में पूरी डिटेल से जानने वाले हैं। तो अभी तक ऐसा माना जाता है कि राष्ट्रभाषा भारत की कोई भी अभी तक नहीं है, लेकिन कहीं कहीं किसी किसी किताब में ऐसा मान लिया गया है कि जो हिंदी है वो क्या है, भारत की राष्ट्रभाषा है। हालांकि ऐसा है नहीं, क्योंकि अभी तक जो हिंदी को राष्ट्रभाषा की मान्यता संवैधानिक रूप से क्या है, अभी तक प्राप्त नहीं है। तो हिंदी जो है वो भारत की राजभाषा है, राजकाज की भाषा है। लेकिन कहीं कहीं क्या है, इसको ऐसे शो किया जाता है कि ये राष्ट्रभाषा के रूप में भी क्या है, प्रयुक्त होती है। सारी चीज़ें डिटेल में जानेंगे। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बढ़ते हैं वीडियो में आगे। सबसे पहले बात करते हैं मौखिक भाषा किसे कहते हैं। तो मौखिक भाषा का वह रूप है जिसे बोला व सुना जा सकता है, मौखिक भाषा कहलाती है। यहाँ पर डेफिनेशन देख सकते हैं, भाषा का वह रूप जिसे बोला व सुना जा सकता है, मौखिक भाषा कहलाती है। यानी कि इस भाषा को क्या है, हम लिख के प्रदर्शित नहीं कर सकते। इसको केवल हम क्या है, जो मौखिक रूप से बातचीत के माध्यम से क्या है, समझ सकते हैं। इसी को क्या कहते हैं भाई, इसी को कहते हैं हम मौखिक भाषा। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, दो लोगों के बीच की बातचीत। ऐसा नहीं है कि दो लोगों के ही बात, मतलब जो बात होगी वो दो लोगों के बीच ही होगी। दो से ज़्यादा भी क्या है, इसमें लोग हो सकते हैं। तो बात यही है कि मतलब जो बातचीत का माध्यम होगा, जो बातचीत के माध्यम से भाषा समझी जाती है, उसी को क्या कहेंगे, हम मौखिक भाषा कहेंगे। इसके बाद जानते हैं लिखित भाषा किसे कहते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीन पर, जब कोई व्यक्ति अपने विचारों को लिखकर प्रकट करता है तो भाषा के इस रूप को क्या कहते हैं, हम लिखित भाषा कहते हैं। यानी कि लिखित माध्यम जो होगा भाषा का, वो क्या कहलाएगा, लिखित भाषा कहलाएगा। जैसे उदाहरण देख सकते हैं, समाचार पत्र, कहानी, निबंध, नाटक आदि। मतलब कि ये जो सारी चीज़ें हैं, समाचार पत्र, कहानी, निबंध, इनको हम किस माध्यम से समझते हैं, लिखकर समझते हैं। तो इसी को हम क्या कहेंगे, लिखित भाषा। और इसी को क्या रूप देंगे, लिखित भाषा का हम रूप देंगे। तो अच्छे प्रकार से आप इसको समझ गए होंगे। इसके बाद बात करते हैं जो तीसरे प्रकार की भाषा होती है, सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा के बारे में क्या है, बात करते हैं। सांकेतिक भाषा की जो डेफिनेशन है वो है, जब कोई व्यक्ति अपने विचारों को संकेत से प्रकट करता है तो भाषा के इस रूप को सांकेतिक भाषा कहते हैं। यानी कि जब कोई संकेत देकर हमें समझा रहा हो तो उसको क्या कहेंगे, हम सांकेतिक भाषा। यानी संकेत के आधार पर जो भाषा होगी उसी को हम क्या कहेंगे, सांकेतिक भाषा कहेंगे। जैसे कि आपने देखा होगा, जो ट्रैफिक पुलिस वाले होते हैं वो हमें हाथ के इशारे से क्या है, बताते हैं कि हमें कब रुकना है और कब जाना है। तो उस भाषा को क्या कहेंगे, हम उस टाइम पर हम क्या बोलेंगे, उसे सांकेतिक भाषा बोलेंगे। क्योंकि हम संकेतों के माध्यम से चीज़ों को समझ रहे हैं कि अभी हमें रुकना है और अब हमें चलना है। तो ये क्या है, इसको हम सांकेतिक भाषा कहेंगे। सांकेतिक भाषा के बाद बात करते हैं राष्ट्रभाषा और राजभाषा क्या होती है। तो पहले जान लेते हैं राष्ट्रभाषा क्या होती है। समस्त राष्ट्र में प्रयुक्त होने वाली भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं। अर्थात यानी कि समस्त राष्ट्र में जन जन के विचार विनिमय के माध्यम को राष्ट्रभाषा कहते हैं। मतलब कि अगर कोई राष्ट्र है और उसमें हम कोई भाषा प्रयुक्त कर रहे हैं तो हम उसको क्या है, राष्ट्रभाषा कह सकते हैं। जैसा कि मैंने प्रारंभ में बता दिया था कि जो हिंदी भाषा है वो राष्ट्रभाषा नहीं है, लेकिन कहीं कहीं पर क्या है, राष्ट्रभाषा मान ली जाती है। हालांकि ऐसा है नहीं। जो हिंदी है वो अभी तक भी क्या है, राजभाषा ही है। राष्ट्रभाषा का दर्जा संवैधानिक रूप से नहीं मिल पाया है। हालांकि हम इस विषय पर भी डिटेल में चर्चा करेंगे कि संविधान के जो भाग 17 में दिया गया है और अनुच्छेद 343 से 351 तक जो चीज़ें दी गई हैं राजभाषा के बारे में, उन पर हम अच्छे से चर्चा करेंगे कि राजभाषा को कब दर्जा दिया गया, कितनी भाषाएं मूल संविधान में थी, कितनी भाषाओं को बाद में जोड़ा गया, सारी चीज़ें क्या है हम जानेंगे। फिलहाल हम जो हिंदी का बेसिक है वो अभी हम क्या है, क्लियर कर रहे हैं यहाँ पर। जब ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी उसके बाद आगे बढ़ते रहेंगे और अच्छे से क्या चीज़ों को समझते रहेंगे।
इसके बाद वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि राजभाषा हम किसे कहते हैं। जो भाषा देश के राजकीय कार्यों के लिए प्रयुक्त होती है उस भाषा को राजभाषा कहते हैं। यहाँ पर एक नोट लिखा हुआ है, राजभाषा को संवैधानिक मान्यता प्राप्त है, यानी कि जो राजभाषा है उसको संविधान से मान्यता प्राप्त है, तो इसको क्या है, हम राजभाषा कहेंगे। संविधान से राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है हिंदी को, तो इसलिए क्या है, हम इसको राष्ट्रभाषा नहीं कहेंगे। यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है भारत की राजभाषा हिंदी या फिर क्या है, खड़ी बोली है। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें जानेंगे हम हिंदी भाषा का विकास क्रम, मतलब कि हिंदी भाषा की जो उत्पत्ति हुई है वो किस भाषा से हुई है, सारी चीज़ें क्या है जानेंगे। कितने भाषा परिवार भारत में हैं, सारी चीज़ों को क्या है डिटेल में जानेंगे। तो चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद दोस्तों। Yeah.